हेलो एवरीवन, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रीप 2025 के अंदर आप किस तरीके से अपनी चॉइस को अनलॉक कर सकते हैं। तो देखिए, रीप ने चॉइस अनलॉक का ऑप्शन स्टार्ट कर दिया है। तो किस तरीके से आप करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कैंडिडेट पैनल के अंदर जाना पड़ेगा। कैंडिडेट पैनल में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक हेयर फॉर चॉइस अनलॉक एंड पेमेंट। आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो ये आप एक किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, cegadmissions.co.in, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीप सेलेक्टेड है और चॉइस अनलॉक सेलेक्टेड है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज़ आप रखें इसे। देन आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और आप अपना फॉर्म नंबर वगैरह डालेंगे। तो ये यहाँ पर मैं अपना फॉर्म नंबर वगैरह डालता हूँ। ठीक है, डालने के बाद देन आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी मैंने कॉलेज चॉइस भरी हुई थी वो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। फिर आपको करना क्या है, अनलॉक करनी है चॉइस को। तो अनलॉक करने के लिए आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली अनलॉक करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने अगर मान के चलिए कि यूपीआई पेमेंट आपका हो जाता है, ठीक है, और आपने ब्राउज़र बंद कर दिया तो वेबसाइट पे अपडेट नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। लेकिन अगर आपके बैंक से अकाउंट डिडक्ट हो चुका है, यानी कि आपका पैसा जा चुका है बैंक से, तो फिर आपको उस कंडीशन में यहाँ पर अपना फेल्ड ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आपको यहाँ डालनी पड़ेंगी। जो भी आपका ट्रांजैक्शन नंबर है, ठीक है, जो आपको अभी मिलेगा, तो वो ट्रांजैक्शन नंबर डालेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो चुका है तो आपको यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, चॉइस आप अनलॉक करना चाह रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओके, तो जैसे मेरे पास ओटीपी आ चुका है तो मैं उसे यहाँ एंटर कर देता हूँ, 894929। ओके, ये आप यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई जब आप कर देंगे तो आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो चुका है। देन आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने पर आपको ये ट्रांजैक्शन आईडी और ये फॉर्म नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये आपका फॉर्म नंबर है और ट्रांजैक्शन आईडी है। ये ट्रांजैक्शन आईडी आपको कहीं नोट करके रखना है। ठीक है, जैसे मैं ऐसे अभी यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। हालांकि ये ट्रांजैक्शन आईडी आपको ईमेल पे भी मिलेगा, ठीक है, जो आपने रजिस्टर्ड कर रखा है। तो आप यहाँ से चेक करेंगे, देन कन्फर्म एंड प्रोसीड करेंगे और उसके बाद आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, पे नाउ के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये साइट ओपन हो गई है। आप अपना यूपीआई वगैरह से किसी भी तरीके से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पेमेंट को कर सकते हैं। तो पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपका पेमेंट हो जाएगा। और जो भी आपकी चॉइस होंगी, जैसे इसका रेस्पॉन्स आएगा, यानी कि आपकी पेमेंट रिसिप्ट जब जनरेट होगी ना, उसी टाइम पर आपकी कॉलेज चॉइस भी आपकी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगी। फिर आपको नेक्स्ट कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है, और पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपना जो भी क्यूआर कोड होगा, अगर यूपीआई से कर रहे हैं तो क्यूआर कोड आ जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी यूपीआई का पेमेंट होता है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट, आपके बैंक से अकाउंट जो अमाउंट था वो कट गया और आपने तुरंत इस साइट को बंद कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना। जब तक रीप की साइट ओपन नहीं हो जाए तब तक आप वेट करें। थोड़ा सा यूपीआई के अंदर पेमेंट में टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, अगर आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है तो आपको फिर क्या करना है कि आपको अपनी जो साइट है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ वापस से और यहाँ जाता हूँ नॉट ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर आप अपना जो फॉर्म नंबर वगैरह है वो आप एंटर करेंगे। ओके, और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखें यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आपने जो कॉपी किया था वो आप ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ डालेंगे, चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये आ रहा है ट्रांजैक्शन स्टेटस बुक्ड, ठीक है, लेटर, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी जो कॉलेज चॉइस है उनको आप अनलॉक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।